दूसरी बात, मैंने कब उसको सपोर्ट कर दिया, इंडोर्स कर दिया? अब सुन लीजिए। नहीं, मैंने कब कह दिया उस पर कुछ? धर्मेंद्र यादव बोल, अब सुन जो तो जिन्ना की मजार तक पहुंच गए, पूछा कि अयोध्या क्यों नहीं गए, आप फिर देखिए अयोध्या नहीं जा पाए, जिन्ना की मजार तक पहुंच गए, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं दे रहा है बोलने के लिए। बीजेपी के लोग काउंटर करने के लिए हैं राकेश जी, आप परेशान मत होइए। नहीं, ठीक है, बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर। दूसरी बात मेरी है, अरे बहुत तो, हाँ तो ठीक है ना। अरे हाफिज अहमद अजहरी भी बैठे हैं पैनल पर मुस्लिम लोगों की बातचीत करने के लिए। अरे भाई, यहाँ मेरठ का मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम लोगों की बातचीत करने के लिए, तो आप अपनी पार्टी की बात रख दीजिए। दिक्कत इस बात की है ना, एक सेंटेंस बोला अभी मैंने, इस देश नहीं, मेरे पेट का दर्द कहाँ शुरू हुआ? अब सुन लीजिए, बीजेपी का दर्द आपका इसलिए बोल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर चुपके से पाकिस्तान चले जाए, सीमा क्रॉस करके, और सीख कबाब खा के चले आए, वो राष्ट्रभक्ति है। तो आपको पैमाने को डिफाइन करना पड़ेगा देश के सामने। आप मेरठ की सरजमी पर हैं, जहां पर देश की आजादी की शुरुआत हुई थी, तो आपको आज बताना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री देशभक्ति में गए थे। आडवाणी जी, आप जो चादर चढ़ाने गए थे जिन्ना की मजार पे, वो देशभक्ति में गए थे। तीसरी बात सुनिए ना, तीसरी बात ये है सर, सुनिए ना, अरे धर्मेंद्र जी सुनिए, तीसरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, तीसरी बात आने दीजिए, बोलिए तीसरी बात ये है, भारत के अंदर पाकिस्तान का उच्चायोग है, उच्चायुक्त हैं। अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो मोदी जी को सलाह दीजिए कि यहाँ के उच्चायोग को भगा दे, पाकिस्तान के उच्चायोग को। पाकिस्तान से बात नहीं करनी है तो उच्चायोग को हटा दे, उच्चायोग खत्म कर दे। तो ये सलाह भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। इस देश में भाईचारे से ही देश की अखंडता मजबूत होती है। देश की एकता अगर मजबूत होगी तो भाईचारे नहीं हो गया आपका, आज आपके हो गया आपका, खड़े हैं मेरे भाई, हो गया आपका। आप देखिए 3-4 मिनट बोल गए धर्मेंद्र यादव, लेकिन आप अयोध्या पर नहीं बोल पाए, आप राम मंदिर पर नहीं बोल पाए, आप जिन्ना की मजार तक पहुंच गए, आप प्रधानमंत्री मोदी चुपके से चले गए। तो सुनिए, नहीं सुनिए, अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव, हो गया आपका, हो गया। चुपके सुनिए, चुपके से जो जाता है किसी दूसरे देश में, सुनिए भाई, सुनिए, हर सुनिए ना, चुपके, बिरयानी खाने, अरे हर प्रधानमंत्री के दौरों पर नहीं कैमरा चला जाता है, वैसे तो हर प्रधानमंत्री के दौरों पर नहीं चला जाता है कैमरा। ठीक है, सुनिए पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव, तो पाकिस्तान क्यों नहीं गया था कैमरा? चुपके से कोई दूसरे देश में चला जाए तो उसको घुसपैठिया कहते हैं। वहां पर पाकिस्तान की सरकार ने स्वागत किया था, और एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में कब जाना है, नहीं जाना है, ये तय कर सकते हैं, लेकिन कोई नेता उठकर तय नहीं कर देगा। और इतना शौक है तो सर वक्त का इंतजार करिए, जब आप सत्ता में आ जाइए, जिस दिन आप सत्ता में आ जाएंगे उस दिन तय कर दीजिएगा कि पाकिस्तान से कब बातचीत शुरू करनी है, कब पाकिस्तान के उच्चायोग में जाना है, कब पाकिस्तान की सीमा को खोल देना है, कब पाकिस्तान से क्रिकेट शुरू कर देनी है, ये सब तय कर दीजिएगा। लेकिन उस वक्त का इंतजार कीजिए जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाए। अभी आप सत्ता में नहीं है तो विपक्ष का काम करिए, आप सरकार पर सवाल उठाइए जो सवाल उठाने हो, लेकिन ये गफलत मत पालिए कि आज की डेट में आप सत्ता में हैं। फैस का रुक जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी को नहीं बांटना चाहता हूँ, आप बांटना चाहते हैं सर, आप बांटना चाहते हैं, इसलिए आप अयोध्या राम मंदिर पर 2 शब्द नहीं बोल पाए। आप जिन्ना की मजार से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। चलिए फैस खान बोलिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं राकेश भाई एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि मेरठ की धरती पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में खड़े और निष्पक्ष विचार ले रहे हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है, स्पष्ट वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन लास्ट में जिस भाई ने जो बात कही, आप जहां विचार ले रहे थे, तो उन्होंने बहुत समझदारी वाली बात कही। मैं उसी से आगे बढ़ूंगा कि सरकार तय करेगी कौन कहां जाएगा नहीं जाएगा। मोदी जी भी यदि गए, वो कहते हैं चुपचाप चले गए, ऐसा नहीं होता है। पूरी डिप्लोमेसी के तहत डिप्लोमेट्स तय करते हैं, तब देश का प्रधानमंत्री जाता है। देश की कूटनीति के तहत किसी भी देश पे इस बात को समझना चाहिए। और ऐसे ही पाकिस्तान का जो यहां पर उच्चायोग है वो डिप्लोमेसी के तहत है, तो ये देश की सरकार तय करेगी। जो कि अभी लास्ट वाले भाई ने कहा, देश में कोई भी व्यक्ति उठकर, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी बलोचिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया, पाकिस्तान की आर्मी का कोई भी व्यक्ति बलूचिस्तान की इफ्तार पार्टी में जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो जब पाकिस्तान वाले हमारे यहां अटैक कर रहे हैं, आतंकवादी भेज रहे हैं, तो यहां का कोई भी व्यक्ति बिना कूटनीति के तहत, बिना सरकार को बताए, बिना डिप्लोमेट्स को बताए, पाकिस्तान उच्चायोग में भी नहीं जाएगा और पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। यदि ऐसा जाता है तो देश की सुरक्षा में वो सेंध लगाता है कि पता नहीं वहां से कौन सा ट्रांसमीटर लेकर आएगा। इन लोग की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां अंदर तो सारे ISI के लोग बैठे ही रहते हैं, पाकिस्तान में भी और उच्चायोग में भी। भाई उनका तो काम ही है ये, इस बात को समझना चाहिए। और रही बात इफ्तार की, इफ्तार करना है,
कल भी मैंने टाइम्स नाउ की स्टूडियो में इफ्तार किया था, आज भी करूंगा। इफ्तार कराने वालों की कमी नहीं है इस देश में। हमारे हिंदू भाई खूब इफ्तार कराते हैं हमको भी, तो आप यहां कीजिए। उसके लिए आपको पाकिस्तान उच्च आयोग जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और मोदी जी वहां गए तो डिप्लोमेसी का यह संदेश भी देना था कि पाकिस्तान की धरती पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी भी उतर सकता है। ये कूटनीति के तहत गए थे, ये राजनयिक के तहत गए थे, ना कि किसी के तलवे चाटने गए थे जिस तरह की जाते हैं वो मानसिकता के लोग जो यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाते हैं। एक तरफ ये मानसिकता है, दूसरी तरफ कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाते हैं। एक तरफ ये मानसिकता है तो हम उस मानसिकता के साथ डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाएं और भारत रत्न से नवाजे, ना कि यासीन मलिक को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बुलाकर सम्मान करें। ठीक है, अब अजहरी साहब एक बात बताइए। एक तो भाई जो फैज खान ने कहा कि जो देश हमारे सैनिकों को मारे, जो देश घुसपैठ करा के आतंकियों को यहां पर आधार कार्ड देकर जम्मू कश्मीर में गोलियां बरसा दे, तो भाई वैसे मुल्क के साथ बातचीत कब करनी है ये तो हिंदुस्तान की सरकार तय करेगी, ये कोई और तय नहीं करेगा, और वो भी हमारी शर्तों पर तय होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के उच्चायोग जा रहे हैं तो क्या ये ठीक संदेश है? वक्फ बिल आपको मंजूर नहीं है, बड़ा एतराज है भाई, चलिए आपकी अदावत है, आप सड़कों पर उतरिए, अच्छी बात भी है, लोकतांत्रिक अधिकार भी है प्रदर्शन करने का, लेकिन और कोई नहीं मिला इफ्तारी कराने के लिए। मुझे भी गौर से सुन लें आप लोग, पैनल में बैठे सारे लोग, और दर्शकों से गुजारिश है, मैं अपनी बात अपनी एक शेर से शुरू कर रहा हूं कि लिखने बैठूं, दया अगर लिखने बैठूं होते हैं अनुवादित राम, दया अगर लिखने बैठूं होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया है, ऐसे थे मर्यादित राम। आज अफसोस की बात है कि रोजा इफ्तार पर परेशानी हो रही है। अगर रोजा इफ्तार किसी ने कर ली, रोजा इफ्तार पर राजनीति हो रही है। अगर वो दूसरे मुल्क में गए हैं, सबने एक ही सवाल किया राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को उसका जवाब देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। सबने एक ही सवाल किया, आप जहां खड़े हैं वहां से भी लोगों ने आपसे पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए गए थे, कैसे गए थे, क्यों गए थे एकदम अचानक, ये देश को मालूम होना चाहिए नहीं। और बात ये श्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, कोई प्रधानमंत्री हो, लफ्ज़े प्रधानमंत्री हमारे मुल्क में रहने वाले हर शख्स के लिए आदर्श है, वो हमारा आइडियल है। दूसरे मुल्क की बात आएगी तो हम अपने मुल्क के, हमारे मुल्क की इख्तलाफात हो सकते हैं, दूसरे मुल्क की बात आएगी तो हम अपने वजीर आजम के साथ खड़े हुए नजर आएंगे हर हाल में। चूंकि विदेश नीति के जो मामले होते हैं वो केंद्र सरकार तय करेगी, हम नहीं करेंगे तय। लेकिन ये जो सवाल है लोगों का, इस सवाल का जवाब देना चाहिए, ये मेरा कहना है। सवालों से भाग रहे हैं आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मोदी जी वहां पर गए, क्यों गए, और ये बड़ी शंकर अय्यर पहली बार नहीं गए, राधिका खेड़ा जवाब देंगी, लेकिन सुनिए यस भैया 30 सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान गए थे, राजीव गांधी पाकिस्तान गए,